टू करियर बडी। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू एक्सेल इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, कैसे 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करें जो आपकी केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है स्पेशली उसके लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो पहले समझते हैं कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका कंपोनेंट किस तरीके से डिवाइड है। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है मेनली, एक आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट और एक आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट। जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसके अंदर आपका एमसीक्यूज हैं, रीजन एंड असर्शन विच इज़ आल्सो अ बिग प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स, एंड मैचिंग और फिलअप इनमें से कभी कभी आ जाता है, बस मोस्टली एमसीक्यूज और असर्शन ज़्यादा रहता है, एंड पैराग्राफ जो आजकल आने लगा है। तो पैराग्राफ तो खैर इतना खास डिफिकल्ट नहीं होता, बट द मेजर प्रॉब्लम इज रीजन एंड असर्शन। तो मैं आपको बताऊंगा इसके लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है एंड क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। ओके, सो हेयर कम विथ अनदर पार्ट कॉल्ड सब्जेक्टिव पार्ट। या आप जानते हैं इसके अंदर 2, 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इससे आप काफ़ी फेमिलियर हैं कि इसको किस टाइप से सॉल्व करना होता है। तो अभी हम अगर देखें तो आपको केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट आने लगे हैं, है ना। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है रीजन एंड असर्शन, एंड बाकी तो आप देख सकते हैं कि 2 and 3 5 मार्क्स तो आप फेमिलियर है छोटी क्लासेस से। तो पहले समझते हैं कि आपका किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री एग्जाम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मार्क्स का क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले आपके स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। वेटेज दे सकते हैं, सॉल्यूशन 7 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हियर इज 9। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो की काफ़ी वेटेज है फिजिकल के अंदर, बट अगर हम एवरेज निकालें तो रफली तीनों का सेम बैठता है, तो कोई खास इशू नहीं है, तीनों चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ हेयर कम्स डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट वी हैव हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर एंड अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल। यहाँ से आप देख सकते हैं हेलो अल्केन से बायोमोलिक्यूल तक इट इज टोटली यू कैन से ऑर्गेनिक वाला पार्ट, एंड यू कैन नोटिस कि इसका जो वेटेज है वो कितना ज्यादा है। तो अगर आप नोटिस करें तो 6, 6, 8 आपका, देन 6, देन 7, तो आप कह सकते हो काफी ज्यादा वेटेज है इसका, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, हमें किस हिसाब से इस लास्ट मंथ में अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है, कि हमारा जो मार्क्स है वो मैक्सिमम ग्रो करे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्ट्रैटेजी चेक कर लेते हैं, आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आपसे नहीं होता तो आप थोड़ी ट्राई कर सकते हैं, वैसे आप कर लेंगे, ज्यादा मैंने बहुत हार्श नहीं बनाया, बट आपको इसी फॉर्मेट में ही कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो चलिए टाइम टेबल देखते हैं जो मैंने बनाया आपके लिए। सो मंथली स्ट्रैटेजी जो आपको, चूंकि एक ही मंथ बचा है हमारे पास, तो सबसे पहले आपको पहला जो पॉइंट है 29 जन से 5 फेब, एज यू नो मैं आपको 28 को वीडियो दे रहा हूँ, तो 29 को ही आपका होने वाला है स्टार्ट। तो ये मैंने वीकली के हिसाब से डिवाइड करा है, तो आप कह सकते हो 5 वीक है, बट मैंने 4 वीक में कंप्लीट करने के लिए रखा हुआ है, जो कि आपका केमिस्ट्री एग्जाम 28 ऑफ फरवरी को है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, तो पहला वीक आपका 29 जनवरी से 5 फरवरी, हेलो अल्कीन हेलो अरीन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक की सोल है इस चैप्टर में, क्योंकि इसमें आप बेसिक पढ़ेंगे प्रॉपर ऑर्गेनिक के रिलेटेड। इस चैप्टर में बेसिकली अगर मैं आपको क्लासीफाई करूँ तो SN1 SN2 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और एक दो नेमिंग रिएक्शंस मोस्टली लाइक वुड्स एंड वुड्स फिटिंग एंड स्वार्ट्स वगैरह, है ना। देन आफ्टर वी हैव टू स्टार्ट अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें अल्कोहल और फिनोल वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एज यूजुअल नेमिंग रिएक्शन तो है ही। ओके, देन आफ्टर मैंने रखा है एक हल्का सा चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जिससे आपके रिएक्शंस आ सकते हैं, प्रोटीन के ऊपर थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, अमीनो एसिड पे क्वेश्चन आ सकते हैं, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आप कह सकते हैं एक वीक में 3 चैप्टर रखे, तो आपको अच्छे से करना है। अभी मैं ये भी बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो पहले हम प्लान देख रहे हैं ओनली, है ना। देन वी हैव 6 Feb to 12 Feb वी हैव अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। तो आप कह सकते हो मैंने ऑर्गेनिक पूरी इन 2 वीक्स में आपको निपटा दी है, जैसे आप आराम से कह सकते हो, काफी वेटेज वाला पार्ट था। तो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो इसको अच्छे से करना है। तो आप कह सकते हो आपके एक वीक में 7 डेज होते हैं, और 2 चैप्टर मैंने रखे हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं इस चीज को, आई गेस अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 Feb to 19 Feb, ओके। वी हैव सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री डाल दी, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करनी होती है, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूला रिवाइज करना होता है, तो वो आप कर ही सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लाइक जैसे किसी ने ना पढ़ा हो या कोई भूल, जो ऑर्गेनिक भूल जाते हैं ना मोस्टली, तो लाइक किसी ने ना पढ़ा हो या भूल गया हो, तो उसको देख सकता है ना कि हमारे पास हमने इनिशियली ऑर्गेनिक कर लिए, अगर लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है फॉर्मेट रिविजन का, उसको देख लेंगे, या यहाँ पे मैंने डाउट्स भी रखा हुआ है ना। फिलहाल देखते हैं, तो थर्ड वीक में आपको सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड काइनेटिक्स, एंड इफ हो जाए तो DNF ब्लॉक भी आप स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि DNF ब्लॉक से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, या तो बैलेंसिंग आ जाएगी या फिर आपसे रीजन वाले क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉपर डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन वाले इस टाइप के, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। एंड वी हैव 4th वीक 19 Feb to 24 Feb, ठीक है। तो अब यहाँ कैसे करना है यार, तो मैं 24 Feb यहाँ लिखा है कि आप कह सकते हो पूरा वीक नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो वी हैव कोऑर्डिनेशन,
कंपाउंड्स, ओके, इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ये आप कर सकते हैं, इजी चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नॉमेनक्लेचर एंड इंपॉर्टेंट इज वीबीटी एंड सीएफटी। सीएफटी का क्वेश्चन अभी ज्यादा आ नहीं रहा है, बट वीबीटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको वीबीटी अच्छे से कर लेनी है, नॉमेनक्लेचर तो है ही, है ना। देन यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेशन का बाद रखा है डाउट या रिवीजन। अब डाउट्स का मतलब है कि जैसे आपका पीछे, जैसे हम इस वीक की बात करें, आप डीएनए ब्लॉक नहीं कर पाए तो आप यहाँ निपटा सकते हैं, या फिर आपने सब कुछ ही अटेम्प्ट कर लिया है तो आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा या इसमें हम कैसे करेंगे, तो आप डाउट यहाँ पे कर सकते हैं। देन आफ्टर रिवीजन तो है, जिसने ये सब कर लिया है वो तो रिवीजन करेगी, एंड जो आपका बैठेगा 25 to 27 इट्स ऑल रिवीजन, क्योंकि 28 को आपका एग्जाम है तो आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी आई गेस ईजी है, क्लियर कट है, सब लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने ज्यादा एक वीक में ज्यादा चैप्टर नहीं रखे हैं क्योंकि आपके और भी बोर्ड एग्जाम है इसलिए। तो चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है वगैरह वगैरह। तो देखिए बुक्स टू फॉलो, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, मैं भी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ओनली फॉर योर सब्जेक्टिव वाला पार्ट, जो 2, 3, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो उसके लिए आपको पढ़नी है प्रीवियस ईयर की बुक। तो यहाँ पे मैंने दे रखा है आपको, ये एमटीजी की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, आप कोई से भी यूज कर सकते हो। तो आपको 10 ईयर लगाने, इसमें अगर काफी ज्यादा टाइम के दे रखे हैं, तो यहाँ पे 80%, ठीक है। तो अगर आपको 80% सॉल्व करना है तो उसको 2 बार सॉल्व कीजिए, अगर 90 95 करना है तो 3 बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि आप इसको जब 3 बार सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर रट जाएगा, ठीक है। अब मैं रट्टा मारने को नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम सेइंग कि आपको प्रॉपर रट जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, और आपको पैटर्न क्लियर हो जाएगा किस हिसाब से एग्जाम में लिखना होता है 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स का मतलब ये है, जैसे आपने कोई चैप्टर स्टार्ट कर, जैसे सपोज करते हैं कि हमने स्टार्ट करा लाइक कोऑर्डिनेशन, है ना। तो कोऑर्डिनेशन में हम क्या करेंगे, पहले नोट्स जो भी आपके टीचर्स ने बनवाए हैं उसे आप एक बार रिवाइज करेंगे, देन आफ्टर आप पीवाईक्यू उठाएंगे और इसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, विद सॉल्यूशन भी रख देंगे। तो इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करते गए, इससे आपको चैप्टर प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। और ये भी एक कड़वा सच है कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप चाहे तो अपने प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर उठा लें और ये मैच करके देख लें, तो 40-30% तो मिक्स हो जाता है, ओके। सो नेक्स्ट बुक देखते हैं, तो आपको पता चल गया 2 या 3 टाइम्स, तो सेफ साइड है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स करेंगे तो और बेहतर है, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट बुक क्या फॉलो कर सकते हैं। सो वी हैव, ये तो मस्ट है भाई एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में क्या, हम मुझसे लोग पूछते हैं एनसीईआरटी में क्या करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ यार देखो, जो पीवाईक्यूज है वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं मोस्टली, है ना, क्योंकि वही बुक के क्वेश्चन है। तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आपने पीवाईक्यूज कर लिया तो आपका एनसीईआरटी लगभग 70% कवर हो जाता है। अब बचा 30% मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफी अजीब से होते हैं, जो लगता है डिफिकल्ट है, तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ, यू हैव टू सॉल्व लाइक एग्जाम्पल सॉल्व करना मस्ट है, आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप आगे मतलब चीज समझ नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल आपको करने हैं, पीवाईक्यू से आपके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन लगे जाते हैं, उसके बाद आप दोबारा इसको कर सकते हैं। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अब देखो एग्जाम्पलर से कभी कभी सीधे भी उठ के आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो आप रीजन एंड सेशन यहाँ से कर सकते हैं और एमसीक्यूज प्रॉपर यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज की और भी बुक है हमारे पास, बट फिलहाल आप यहाँ से जनरली रीजन सेशन उठ के आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। सो नेक्स्ट बुक देखते हैं, नेक्स्ट है एमटीजी फिंगर टिप्स। ये तो सभी जानते हैं भाई, नीट के लिए भी होती है, इससे आप एमसीक्यू वगैरह कर सकते हैं। और नाउ जैसा मैं कह रहा था, रीजन सेशन के लिए अलग से बुक है, तो वो है एमटीजी रीजन एंड असर्शन। इट इज इंपॉर्टेंट बुक एंड ये आपको नेट पे मिल जाएगी। मैं इन सारे बुक्स का लिंक आपका क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा, ओके। तो आई गेस आपको स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई है, कुछ खास नहीं करना है आपको, बस चीजों को अच्छे से करना है और ऑर्डरली करना है, ठीक है। तो बाकी आपको अगर कोई भी लाइक प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मुझसे पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो समझ गए आप। तो असेशन के लिए एमटीजी रीजनल असेशन बुक आती है, चैप्टर वाइज है। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा है तो बोर्ड्स के लिए भी इनफ ही रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स है। बाकी अदर आपको लगता है कि यार ये बुक तो लाइक हम नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर कुछ ऐसा, तो मैं कहूंगा एग्जाम्पलर कर लो, एग्जाम्पलर में से सीधा उठ के आ जाता है आपके क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ